कुरान की एक शान और सुनो, ये अल्लाह का कलाम है। क्या है? अल्लाह का कलाम। महबूब पर नाजिल हुआ 23 साल में, वक्तन व वक्तन बतदरीज नाजिल हुआ, लेकिन नाजिल करने वाला खुदा है। मुकद्दस कलाम है, उतारने वाला जोर से बोलो कौन है? खुदा है, रब्बे जुल जलाल है। और जिस पर उतर रहा है वो कल्बे पाके मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संजीदगी से कैच कीजिएगा। तो कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। तो ये बताइए, जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो फिर कुरान में बात सूरतें जो हैं वो मक्की क्यों हैं? बाज इसकी सूरतें मदनी क्यों हैं? लिखा है ना, जब कोई सूरत शुरू होती है तो ये सूरह हादिहि सूरतुल मक्किया जी लिखा जाता है ना। अगर मदनी है तो हादिहि सूरतुल मदनिया। हमें जब ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मक्की मदनी नहीं, अल्लाह बगदादी अजमेरी नहीं, तो फिर उसका कलाम कैसे मक्की मदनी? उसकी सूरतें कैसे मक्की मदनी? जब अल्लाह मकान से पाक, मक्का मदीना से पाक, तो फिर उसकी सूरतों को क्यों कहा ये मक्की सूरतें हैं, ये मदनी सूरतें हैं? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा नूरानी सुन, तू उतारने वाले को देख रहा है इसलिए तुझे समझ में नहीं आता। अरे ये न देख कौन उतार रहा है, ये देख किस पर उतर रहा है। जी क्या बात है भाई, सुभान किस पर उतर रहा है। अरे ये नबी की जात है। ताल्लुक इतना गहरा है कि अगर नबी मक्के में हो तो आयतें मक्की हो जाती हैं, मदीने में हो तो मदनी हो जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है निस्बत पाक के मुस्तफा का फैज। कुरान की एक शान और सुनो जी। इससे पहले भी आसमानी किताबें नाजिल हुई कि नहीं? हाँ जी। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और भी दीगर सुहुफुल अव्वलीन, बहुत सारे सुहुफ जो हैं वो अंबिया मा सबक पे नाजिल हुए। वो सब अल्लाह का कलाम है, वो सब के सब अल्लाह का कलाम। मैं अगर कुछ लिखूं तो वो मेरा कलाम कहलाएगा कि नहीं? और मेरा एक लिखा हुआ मेरे दूसरे लिखे हुए से महान नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मेरा ही लिखा हुआ जी। तो जब कुरान भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, तौरेत भी अल्लाह की किताब, तब ये क्यों कहा जाता है कि कुरान उम्मुल किताब है? ये क्यों कहा जाता है कि तमाम किताबों की असल कुरान है? उसकी कई वजह है। एक वजह यह है कि नाजिल करने वाला तो सारी किताबों को खुदा है, मगर किस पे नाजिल हुआ इसकी अहमियत है। तौरेत अजीम है क्योंकि वो मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल हुआ, इंजील अजीम है ईसा रूहुल्लाह पे नाजिल हुआ, ज़बूर अजीम है दाऊद खलीफतुल्लाह पे नाजिल हुआ, मगर कुरान की तरह कोई नहीं क्योंकि ये मोहम्मद हबीबुल्लाह पे नाजिल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। उस नबी पे नाजिल हुआ जो तमाम नबियों का सरदार, बेशक बेशक। उस उम्मत के लिए नाजिल हुआ जो पिछली तमाम उम्मतों में अफजल जी, सबसे आखिरी उम्मत उम्मते वस्त। तो ऐ कौम के गयूर मुसलमानों, अपनी निस्बत और किस्मत पे नाज कर, हम उस नबी की उम्मत है जिनके सहाबा तमाम पिछले सहाबा में अफजल, जिन पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों में अफजल, अरे जिनकी औलाद पिछले नबियों की औलादों से अफजल, जिनका घराना तमाम घरानों से अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिनकी बीवियां पिछली तमाम औरतों से अफजल, या निसा नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा।
तवज्जो चाहूंगा, बात वक्त कम है इसलिए तेजी से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक और शान सुनो कुरान की, बात समझ में आ रही कि नहीं जी? एक और सुनो। इरशाद। तफसीर कबीर में अल्लामा राजी फरमाते हैं कि सारी किताबें जो पिछले अंबिया पे नाजिल हुई वो सब अरबी में नाजिल हुई। किस जबान में? अरबी। पीछे वाले बोलो, किस जबान में? अरबी में। अरबी भाषा में नाजिल हुई। मगर होता क्या था कि जिस कौम के नबी पर वो किताब नाजिल होती थी, नबी उसी कौम की भाषा में उसे ट्रांसलेट करके अपनी कौम को दे देते थे। जी। ज़ुबूर अरबी में नाजिल हुई मगर हजरत दाऊद ने उसे अपनी जबान में कर दिया ताकि कौम समझ जाए। इंजील भी अरबी में नाजिल हुई, हजरत ईसा ने उसे सिरियानी जबान में कर दिया, लैटिन में। तौरेत अरबी में नाजिल हुई मगर उसे हजरत मूसा ने इब्रानी अपनी जबान में नकल कर दिया। सारी किताबें अल्लाह की किस जबान में नाजिल हुई? लेकिन नबियों ने अपनी अपनी जबानों में उसे ट्रांसलेट कर दिया। मगर इन्हीं किताबों के झुरमुट में उम्मुल किताब, अशरफुल कुतुब, सुभान अल्लाह, तमाम किताबों की असल जी। कुरान है। कुरान बेशक ये जिस तरह नाजिल हुआ मेरे मुस्तफा ने उसी तरह अपनी कौम को दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी में नाजिल हुआ तो अबू बकर भी वही पढ़ रहे हैं, उमर भी वही पढ़ रहे हैं, उस्मान भी वही पढ़ रहे हैं, अली भी वही पढ़ रहे हैं, अरबी भी उसी को पढ़ रहे हैं, अजमी भी उसी वाह को वाह, पढ़ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि इस किताब का हाफिज, इस किताब का मुहाफिज खुदा की जात है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र पाक को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ये चिबिद्दी के शोरबों को बताओ, जी। ये यतीन नरसिंहानंद हो या फिर वो कौन सा त्यागी आजकल जो कन्वर्ट हुआ है, इन जाहिलों को बताओ माँ का दूध पिया है तो एक आयत नहीं, सिर्फ जबर जेर हिला के दिखा। जी जी जी, क्या बात है। सिर्फ आगे पीछे आयत को करके दिखा। अरे ये कुरान है, कुरान। तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि कुरान सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि हाफिजों के सीने में भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिजों के सीने में भी मौजूद है। तू जब जब मिटाने की कोशिश करेगा कोई हाफिज कुरान सामने खड़ा हो जाएगा। जी जी, ये मुस्तहकम ज़ाब्ता इखलाक है, बेशक, जो चलता चला रहा। ये क्या हो रहा है यार, वाकई मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग जुम्मन खां के घर से आए हो क्या? ये मतलब अजीब सी कैफियत है। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये गलती उन्हीं की होगी जिन्होंने पहले दस्तार करवाई है, जो बच्चों को बैठा दिया आगे। बहरहाल तवज्जो है आप लोगों की। आइए चौथा पहलू देखिए। खुदा ने सिखाया कुरान नबी को। किसे? जोर से बोलो। नबी ने सिखाया कुरान अली को। वाह 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 वाह, बचपन से सिखाया जी। ऐसा सिखाया कि सब कुछ उड़ेल के रख दिया। और इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। आई एम ए टाउन ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ दैट टाउन। बेशक, मैं इल्म का शहर हूं। एक रवायत में है तिरमिज़ी शरीफ की, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा। जी। मौला अली ने जब ये सुना तो असहाबे सुफ़ा में से कुछ असहाब थे, उनसे फरमाया कि मालूम है जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। जी। Whoever wants to meet हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम once, he has to meet me twice।
जो उनसे एक बार मिलेगा मुझसे, बोलिए, 2 बार मिलेगा। अब सीधे साधे सहाबा वो जितना सुनते थे आके बोलते थे। उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर, हुजूर, मौला अली फरमा रहे कि जो आपसे एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। जी। अच्छा ऐसा बोले अली? कहा हुजूर ऐसा बोले? कब बुलाओ मेरे भाई अली को। मौला अली हाजिर हुए, सरकार ने फरमाया, है अली, क्या तूने ऐसा कहा कि जो मुझसे एक बार मिलेगा तुझसे 2 बार मिलेगा? कहा हुजूर मैंने नहीं, ये तो आपने कहा। जी जी जी, क्या बात है हुजूर, ये तो आपने कहा। कहा मैंने कहा? फिर तो फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो जो आपके शहर में दाखिल होने के लिए एक बार आएगा, आपसे एक बार मिलेगा, मुझसे 2 बार मिलेगा, एक बार आते हुए मिलेगा, एक बार जाते हुए मिलेगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सिखाया नबी ने। जी जी, बाबुल इल्म बना दिया। वो बंदा उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में अली ना हो। बेशक बेशक, सही बात। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की ने बड़ी प्यारी बात कही, साहिब तफसीर रूहुल बयान। फरमाते हैं एक हदीस की रोशनी में, फरमाते हैं कि अगर पूरे कुरान को मुख्तसर एकदम कम कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, तो सूरे फातिहा हो जाए। क्या हो जाए? सूरे फातिहा, अलहम्दु से लेके वन्नास, अलहम्दु से लेके वलद्दालीन तक। सूरे फातिहा को भी अगर मुख्तसर कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को भी मुख्तसर कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाह का बा, बिस्मिल्लाह का, जोर से बोलो, बा। आगे फरमाते हैं अगर उस बा को भी मुख्तसर कर दिया जाए तो बा के नीचे का नुक्ता, बा के नीचे का नुक्ता, यानी नुक्ते को फैला दो तो बसमला, बसमला को फैला दो तो सूरह फातिहा, सूरह फातिहा को फैला दो तो पूरा कुरान, कुरान को मुख्तसर करो तो फातिहा, फातिहा को मुख्तसर करो तो बसमला, बसमला को मुख्तसर करो तो बा, बा को मुख्तसर करो तो बा के नीचे का नुक्ता, यानी कुरान को समेट दो तो नुक्ता, नुक्ते को फैला दो तो कुरान। मौला अली फरमाते हैं, अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं, अनन नुक्ता तो तहतबाइल बसमला, अरे बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा सिखाया नबी ने, क्या बात है। कुरान फरमाते हैं बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं, मतलब साफ है। गोया अली फरमा रहे हैं कि अगर मुझे फैला दो तो कुरान हो जाए, कुरान को समेट दो तो अली हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। आजकल स्कूल के बच्चे जो है कुछ लॉजिक कैच नहीं कर पाते, कहते हैं यार ये कौन सी बात हुई, एक नुक्ता अली है, अली एक नुक्ता है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक स्टूडेंट आया, मैंने उससे पूछा कि बता बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्या हजरत मुझे नुक्ता समझाइए। मैंने कहा तेरा सब्जेक्ट क्या है? कहा भूगोल। मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं। मैंने कहा जा भारत का मानचित्र लेके आ। वो और दौड़ता हुआ गया, भारत का मानचित्र लेके आया। मैंने कहा बता इसमें बंबई कहाँ? उसने कहा हजरत ये देखिए बंबई। मैं बंबई कहाँ? कि वो देखिए ना समुद्र के किनारे, गोवा के ऊपर, सूरत के नीचे। मैंने कहा बंबई कहाँ? कहा हजरत देखिए ना वो दरिया के किनारे वो लिखा हुआ। मैंने कहा बता बंबई कहाँ? कहा हजरत देखिए ना वो नुक्ता। कैच करो यार इस बूढ़ी रात में। नुक्ता, ये नुक्ता बंबई। हाँ। मैंने कहा इसी में 50 लाख टैक्सी। हाँ इसी नुक्ते में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी नुक्ते में, इसी में मंत्रालय इसी नुक्ते में, 2 करोड़ पब्लिक इसी नुक्ते में।
पूरा फिल्मिस्तान इसी नुक्ते में, पूरी दुकान इसी नुक्ते में, पूरा गेट ऑफ इंडिया इसी नुक्ते में। मैंने कहा यार, एक गुनहगार के, तवज्जो, एक गुनहगार के बनाए हुए नुक्ते में अगर पूरी बंबई आ सकती है तो परवरदिगार के बनाए नुक्ते में पूरा कुरान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता भाई, सुभान अल्लाह। एक स्टूडेंट और आया, मैंने कहा तेरा क्या कहना? हजरत मैं साइंस का स्टूडेंट। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? वो नुक्ता नहीं समझ में आ रहा है। अली नुक्ता है? मैंने कहा तुझे मालूम है ना कि पॉइंट एक ऐसा होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। कहा मैंने पढ़ा, मदरसे में भी लोगों को पढ़ाया गया, जब इशराकीन मशाइन का मसलक जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, एक ऐसा जुज़ जिसकी तजज़्ज़ी ना हो सके, हालांकि वो भी बातिल है, लेकिन उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में आइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसकी तजज़्ज़ी ना हो, उसी को नुक्ता कहते हैं, और उसी को आज की मॉडर्न साइंस में आइटम कहते हैं। क्या है? आइटम। ये आइटम इतना पावरफुल होता है